सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संस विहंग उड़ावन हारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज मैं आपको लाइव दर्शन में पंचांग बताता हूं। आज का पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 12 अप्रैल 2024। आज चतुर्थी दोपहर को लगभग 1 बजे तक की है, तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन चौथा नवरात्रा, भद्रा, रवि योग, लक्ष्मी पंचमी, रोहिणी व्रत, व्रत चतुर्थी। बोलिए गंगा मैया की जय। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग पूर्ण किया था। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको चाहहु तुम्हि समान पुत्र। जीवन की उत्तम अवस्था में श्री स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा पुत्र राज्य का भार सौंपकर नैमिषारण्य में गए। वहां गोमती तट पर निवास किया। वहां के ऋषियों के बताए हुए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। वलकल वस्त्र धारण किए, कंद मूल फल सेवन किया, संत समाज में जाकर पुराणों का श्रवण करने लगे और भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण चिंतन करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी। फिर तो भगवान के दर्शन के लिए अति कठिन तपस्या का आचरण किया। कंद मूल फल का भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीत गए। तब इन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्मा के लिए लौकिक सुखों का त्याग करता है तभी भगवान को दया आती है। संसार के सब सुखों को भोगे और थोड़ा सेवा स्मरण करे, इससे ठाकुर जी बहुत राजी होते नहीं। परमात्मा के लिए तो सर्व सुखों का त्याग करता है, वह परमात्मा को अच्छा लगता है। घर में कोई दुख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूध पीऊंगा, घी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम स्वार्थ के लिए रखते हैं, परंतु कोई परमात्मा के लिए नियम रखते नहीं कि मुझे जब तक राम जी के दर्शन न होंगे तब तक मैं मिठाई खाऊंगा नहीं, अन्न लूंगा नहीं। मनु दंपति ने तो ईश्वर दर्शन के लिए जल का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार 7000 वर्ष पर्यंत केवल वायु के आधार पर शरीर निर्वाह करते हुए तप चालू रखा। उसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण निराहार तप किया। कुल 23,000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। तप जब अधिक बढ़ा तब ब्रह्मादि देवता बारंबार इसके सम्मुख जाकर इनको वरदान का लालच देने लगे। इंद्रियों और संसार की लालच ही विघ्न करते हैं, ऐसा नहीं। किसी समय स्वर्ग के देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करना बताया है। ओम शनो मित्र शनो वारणम शनो नो भक्त्वहव्याम शनो शन्न इंद्रो बृहस्पति शनो में विष्णुरुक्रमः। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना की हमारे ध्यान, भक्ति और सत्संग में किसी भी दिन विघ्न न आए। कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्ण के देवताओं को भी स्वाता नहीं।
स्वर्ग के देवता ऐसा मानते हैं कि यह बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिर पर पैर रखकर प्रभु के धाम को जाएगा। तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके बड़ा बंगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिकुड़ता है अथवा जलता है, परंतु मनु महाराज और शत्रुपा लालचों के वश में नहीं, लालचों के वश में हुए नहीं, तनिक भी विचलित हुए नहीं। शरीर अस्थिपंजर बन गया था, फिर भी समय के व्रत में अचल रहे। तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। परमात्मा के दर्शन होने से मनु दंपति देह सुधि भूल गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वरदान मांगने को कहा। तब मनु महाराज ने मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कावन दुराव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। कृपा निधि, आपसे क्या छिपाऊं, मेरी आपके जैसे पुत्र की इच्छा है। रानी शत्रुपा ने भी यही याचना की। प्रभु ने कहा, मेरे समान तो दूसरा कौन है, मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। आप उस हरिष खोजो कही जाई, नप तब तने होब मैं आई। मनु शत्रुपा इसके बाद दशरथ कौशल्या रूप में जन्मे और इनको दिया हुआ वचन सत्य करने के लिए परमात्मा श्री राम रूप में उनके पुत्र होकर अवतरित हुए। भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि प्रभु के अवतार के कारण अनेक हैं, वह एक से एक विचित्र हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारी, चारु चरित नाना विधि करही। प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक कल्प में ऐसा भी हुआ था कि नारद जी ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को शाप दे दिया। नारद जी उस शाप को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हुए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, दरवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल का प्रसंग रहेगा परमात्मा को नारद जी का शाप। आज तत्व रामायण का पूर्ण यही, कल हम आपको सुनाएंगे परमात्मा को नारद जी का शाप। मैं ईशु हरवानी गंगा दर्शन तुलसी की माला से, जिस माता बहन भाई को असली तुलसी की माला चाहिए तो वह मुझसे संपर्क करें। एक विशेष बात आपको मैं आज और बताऊं, जिस माता बहन भाई ने घर में पौधे लगा रखे हैं और वो विसर्जन हो गए और उनकी डंडी मोटी मोटी है, तो आपकी पूजा की हुई तुलसी हमें भेजिए। हम आपको उसी पूजा की हुई तुलसी की माला बनाकर देंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत गुणकारी रहेगी। ऐसा भी हमारे पास प्रावधान है कि हम आपके द्वारा पूजन की हुई, जैसे 2-3 सालों से आप पूजा कर रहे हो, आज वो अचानक विसर्जन हो गई तो उसे फेंकिएगा मत, उसकी आप अपनी माला धारण कीजिएगा। वो आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि आपने सालों साल उस तुलसी माला की पूजा की है। ऐसा भी हम बना के देते हैं। आपके द्वारा भेजी हुई माला तुलसी, उसकी डंडियां हमें आप भेजें कोरियर द्वारा, हम आपको कोरियर द्वारा वापस भेजेंगे। हमें उसमें कोई भी आपसे मेहनताना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें आपसे कोरियर चार्ज लेना होगा। राम। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।